नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 3 दिसंबर शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, चलो देखो आप लोग पेपर साथ साथ करते चलना। अगर पीछे हो गए तो पीछे ही रह जाओगे। 63 सेट बहुत होते हैं, सबका मन नहीं होता करने का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। देखो पहला क्वेश्चन है जिसमें एक की वैल्यू बतानी। कभी भी ऐसा लिखे आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना दूर दूर वाले से और पास वाले से गुणा होगा। ठीक है, वैसे क्या होता है, देखो प्यार मोहब्बत की बातें होती है, दूर दूर वाले ही से होता है, पास वाले का नहीं होता। पड़ोसी पड़ोसी से प्यार करता ही नहीं। ठीक है, लेकिन क्या है, सवाल है हमारा, तो इसमें तो प्यार करना ही पड़ेगा। इनको मजबूरी है, नहीं करेंगे तो करवा देंगे हम लोग। 343 ऊपर चला जाएगा 100। तो ये क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। दोनों तरफ रूट लेंगे तो 1/a 1/7 इंटू 7 ऊपर आ जाएगा 10। तो देखो a बराबर क्या आ गया, 4.9। अगला सवाल, सुमेर ने 800 प्रति कुर्सियों के मूल्य पर 6 कुर्सियां और 1200 में एक मेज खरीदा। उसने सभी कुर्सियों और मेज को 7200 में बेच दिया। उसके लाभ का परसेंटेज क्या है। देखो 8 संग 4800 की कुर्सियां हो गई टोटल। 4800 में 1200 और जोड़ना है, यानी कि 800 में 200 जोड़ा तो 1000 हो गया। यानी कि 6000 की चीज उसने कितने में बेच दी, 7200 में। देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो। जैसे 4800 प्लस 1200 कर दिया, कितना हो गया, 6000 हो गया। तो यहाँ से देखो 2 जीरो चले गए, 12 छंग 72 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। कितना प्रॉफिट लिया, एक का किस पर, 5 का गुणे कर दो 100, यानी कि 20% आंसर आ गया। अगला सवाल, 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य इतना था। इसके मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रम से 5, 4, 3 की दर से हासिल होता है। फ्लैट का वर्तमान मूल्य कितना होगा। देखो 65 लाख था तो यहाँ से 65 लाख लिख लिया। ठीक है, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है, यानी कि 20 से चीज कितनी हो गई, 19 हो गई। 4% का मतलब क्या होता है, 1/20 25 होता है, यानी कि 25 से चीज कितनी हो गई, 24 हो गई। 3% का मतलब क्या होता है, 3/100 होता है, यानी कि 100 से 3 कम कर देंगे, 97 हो गई। 4 पंजे 20 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी 55 25 25 625 हो गया ये तो। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, 19 सत्ते कितना होता है, 133 हासिल लगा 13, 19 ने में 171 होता है। 171 में 10 जोड़ेंगे 181 हो गया, तो 3 जोड़ देंगे 184 हो गया। गुणे कर देंगे 3 का, तो देखो 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 3 अट्ठे 18 3 54 हो गया, 54 1 55 से यहाँ से आ जाएगा। इसकी वैल्यू दी थी ये, यानी 65 और गुणे कर दो 1 लाख, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें भाग करना पड़ेगा तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए हम डायरेक्ट तो निकालने किसकी वैल्यू थी, 55 29 की वैल्यू, कोई समस्या नहीं होगी। 25 25 हम 625 हो गया, 25 चौको 100 हो गया, और 1 0 तो ये काट दो, तो 25 अट्ठे 200 होता है, यानी 16 बार ये चला जाएगा। 16 पंजे 80 हो गया, यहाँ से लगा 8 हो गया, 16 छक्का 96 96 और 8 104। गुणा करना था 5529, यानी कि एक देखो 1 0 तो आना ही आना है, यानी कि ये 2 चले गए। अब यहाँ से करेंगे 9 चौक 36, यानी कि लास्ट में हमें चाहिए 6 0, तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। पूरा करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगला सवाल करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 9 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक में 1 से फल प्राप्त हो। देखो 10 से विभाजित करेंगे तो लास्ट में 1 चाहिए, यानी कि 2 नंबर तो चले गए, बचे ये 2 नंबर हैं। ठीक है, 9 से करेंगे 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1 दोनों में रिमाइंडर बच रहा है। अब 8 से चेक कर ले, 8 दूनी 16 किया, 2 बचा, फिर क्या होगा, 8 दूनी 16 ही हो सकता है, 8 3 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ से तो 1 मिल नहीं रहा। यहाँ से करेंगे तो 8 चौक 32 हो गया, 4 बचा, 8 पन्ने 40 हो गए, यानी कि 1 रिमाइंडर मिल रहा, आंसर आ गया। अगला सवाल, ए और बी एक साथ काम करके किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो आप पेपर में जैसे भी करेंगे, पेपर में जैसे करना होता है वैसे करके चलते हैं। देखो 50 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, यानी कि करेंगे तो ए बी की इफिशियंसी 5 आ गई और इसकी कितनी आ गई, 3 आ जाएगी। तो जब ए की 3 है तो बी की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो बी अकेले अगर करता तो कितने, 2 सत्ते 14 हो गए, 2 पंजे 10, 75 दिन में कर लेता। ठीक है, अगला सवाल करें, एक व्यक्ति उसकी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलता है तो उसकी निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगने
समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक है, उस व्यक्ति को अपनी सामान चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखो सिंपल सी बात, इनमें डिफरेंस कितना है, 1 का। 1 बराबर यहाँ 60 है, 60 और 40 कितना हो जाएगा, 6 4 10 100 हो जाएगा। 100 मिनट आ गए। हमें क्या चाहिए, उसकी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 3 की वैल्यू चाहिए तो यानी कि 300 हो गया। ये मिनट में आ गया, भाग कर देंगे, 6 पंजे 30, 5 आंसर आ गया। सिंपल सी, देखो इतना करना होता पेपर में, आंसर आ जाना है। देखो हुआ कैसे, देखो स्पीड में रेशियो उनका 4 से 3 हो गया, 4 पहले मान लिया, उसका 3/4 करेंगे 3 हो गया, तो टाइम में कितना हो जाएगा, 3 है 4। हमारे हिसाब से डिफरेंस 1 का है, क्वेश्चन में कितना 100 मिनट का था। देखो घंटा लिखा था, घंटे को मिनट में चेंज करके जोड़ के लिख लिया। हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना तो 3 बराबर 300 निकाल लिया था। ठीक है, अगला सवाल देखो, विकल्प विधि से इसे देखो चेक करना है कौन सा गलत है। यहाँ से देखो ये कितना बढ़ रहा है, 80 10 90 16 16 5 80 5 दूनी 20, यानी कि ये सही है। यहाँ से देखो 1000 की कमी हो रही, 1000/8 कर देंगे, यानी 3 जीरो चला गया यार, इस 1/8 आ जाएगा, 12.5% सही है। यहाँ से देखो जो सरल हो पहले इसी को देख लो, ये 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15 होगा, यानी कि 126, और 14 ने में कितना होता है 126, यानी ये भी सही है। आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया, ये गलत है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ऐसे ही करना होता है। अब वहाँ तुम बैठ गए कि 16/80 गुणे 100 किया, 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, 20% आया। फिर दूसरे पे गए, फिर 1000 कमी हो रही है, यानी बटे 8 गुणे 100 कर देंगे, ये चला गया 100/8 मतलब 12.5%। फिर तीसरे में लग गए, तो तीसरा तो देखो थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर चौथे में तुम पहुंच गए, अगर दिमाग लगा लिया तो इस तरीके से नहीं करना, ओरल करो थोड़ा और वो हैबिट में लाओ धीरे धीरे। अगला सवाल, साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है, रेहाना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक। देखो हमने बताया था किसको, इसको परसेंटेज वाले में बताया था अभी जल्दी में, मतलब कल वाली वीडियो में ही शायद बताया था कि 16 सही 2/3 और 20% और 25, ये 3 याद कर लो। जब वो बोलेगा कम हो जाए, देखो कम बोला है, और फिर वृद्धि की बात करें तो 25 आंसर हो जाएगा। जब वो बोले कि इसकी वृद्धि हो जाए, फिर कम कितना किया जाए, वहां पहुंच जाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें होती, जैसे मान लो 100 और 20% कम 80 हो गया, तो यहाँ से इसको यहाँ ही पहुंचना था, यानी 20/80 गुणे 100 कर देंगे, तो उसे कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की। ठीक है, अगला सवाल, 10,000 की धनराशि के लिए पहले वर्ष में 8%, दूसरे वर्ष में 10% और तीसरे वर्ष में 12% की ब्याज दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो अभी जो सवाल 2-3 के बहुत जल्दी कर लिए ना, इसको थोड़ा टाइम दे लेते और क्या। देखो ये भी जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझ लेना। अगर ये भी लिख रहे हो तो दिक्कत वाली, डायरेक्ट लिखना होगा 25 से 27, 10 से हो गया 11 और 25 से हो गया 28, ये डायरेक्ट बनाना होगा तुम्हें सक्सेसिव वाला मेथड। तो देखो यहाँ पर दो पंजे 10 कर दें, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया, 14 सत्ते 98 हो गया, हासिल लगा 9 हो गया, 14 दूनी 28, 28 और 9 37 हो गया, गुणे करना पड़ेगा 11, यानी कि 8 हो गया, 8 7 15, 5 हासिल लगा 1, 7 3 10 11 हासिल लगा 1 4, यानी 41 हो गया। 25 25 हम 625 गुणा करने पड़ेगा हमें 5 का, यानी कि 55 25 हो गया, 5 दूनी 10 2 12 हो गया, 5 छक्का 30 और 31 हो गया। यहाँ से देखो ब्याज कितना मिल रहा, 8 से 5 गया, 3 5 से 2 गया, 3 0 गया, 4 से 3 गया, 1 हो गया, 1033, यानी कि 625 × 5 की वैल्यू दी थी 10,000, हमें निकालने किसकी थी, 1033। समझ में आ गई, यानी 25 25 हम 625, 25 चौकू 100 हो गया, 25 अट्ठे 200, यानी 16 बार। तो यहाँ से देखो 16 3 48 हो गया, 16 3 48 तो 4 52 हो गया, 16 एकम 16 हो गया, भाग करना पड़ेगा 5 से, 5 3 15 हो गया, 5 एकम 5, फिर 5 3 15 ही करना पड़ेगा, भाग जाएगा नहीं, 55 25 और 5 छक्का 30, आंसर आ जाएगा 3305.6। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। देखो कैलकुलेशन तो अच्छी करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन अच्छी नहीं तो आप बिल्कुल समझ लो ये बहुत पीछे पहुंच रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, वह शेष राशि को 30% परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास शेष बची राशि का 50% किराए घर के रख रखाव में खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष बची राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। शेष बची राशि इतनी कि वह बचत करता है, उसकी मासिक आय कितनी है। देखो अगर ये सवाल आपने पहले नहीं किया हुआ है ना, तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप कर ले जाएंगे। देखो शेष की बात कर रहा है तो इसमें सक्सेसिव लगा दो। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 30% का मतलब होता है 3/10, 50% का मतलब होता है 1/2, इस 50% का भी मतलब होता है 1/2। तो देखो 5 से 1 कम हो गया 4 हो गया, 10 से 3 कम हो जाएगा 7 हो जाएगा,
और 2 से 1 कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 से 1 कम 1 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से 50 हो गया, यहाँ से 7 हो गया, यानी कि जो बची हुई राशि है 11,200 की दी गई, हमें निकालनी किसकी थी, 50 की वैल्यू। तो 7 एकम 7 हो गया, 4 50 7 छक्का 42, 16 पंजे 80 हो गया, और 3 जीरो और लगा दो। ठीक है, अगला सवाल। एक छात्र ने 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें से कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तथा शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से तय की। पैदल तय की गई दूरी साइकिल से तय की गई दूरी से अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ से अगर चाल निकालेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यानी कि पूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, और साइकिल से कितना जा रहा था, 4, पैदल जा रहा था 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से लगाएंगे एलिगेशन, तो ये 2 हो गया, ये जाएगा तो कितना 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, 2 3 6, ये आ गया क्या, टाइम आया। समझना बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, किसका टाइम क्यों आया, क्योंकि ये नीचे सापेक्ष में क्या दिया था, घंटे दिए थे। तो यहाँ से देखो 4 की 4 से जाता, वो 4 एक घंटे में तो 4 चलता, 12 की जाता, 12 3 36 चलता, तो 4 एकम 4 4 9 36, यानी कि ये डिस्टेंस आई थी, डिस्टेंस का हमने रेशियो निकाल लिया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल। A certain number of sweets can be equally distributed among 10, 20 and 25 children. What if there are 27 children and they are given equal number of sweets? 3 sweets are left. What is the minimum number of such sweets? देखो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, ये हमें 27 से डिवाइड करके नंबर देखना है जिसमें 3 स्वीट्स बच रही हैं। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, पहले तो ये बराबर बराबर बांट रहे थे, इनका एलसीएम लेंगे, 100 एलसीएम हो गया, यानी कि जो नंबर होंगे, मान लो ये रहे होंगे टोटल नंबर, और जिसमें 3 शेष बच रहा है 27 से डिवाइड करने पर, ये हमें चाहिए था। तो देखो यहाँ से तो गुणा करेंगे, तो अगर यहाँ पर 100 देखो, 100 में 27 27 81 बचेगा ही नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। 200 में करेंगे, 200 में भी नहीं बच रहा है, यानी कि अगर देखो 300 में करते हैं तो ये कुछ बचने के चांस लग रहे हैं, यानी कि अगर 27 से भाग करेंगे, 27 एकम 27 हो गया, फिर 3 बचा, फिर 27 एकम 27, यानी कि 3 शेष बच रहा है, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल। 25 और 45 के बीच आने वाली आवाज संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो ये सब लिख के ही काम करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। देखो 25 के बाद कौन सी आती है, 29 आती है, 29 के बाद कौन सी आएगी, 31 आएगी, फिर 32 33 भी नहीं, 34 35 भी नहीं, 36 37 आ जाएगा, 38 आएगा, 39 और 40 41 आ जाएगा, 42 बचा 43, ये आ जाएगा, बस और कुछ तो नहीं है ना, बस ये सिंपल सी बात। तो 9 1 10 10 17 17 1 18 18 3 21 के एक हाथ से लगा 2 2 2 4 3 7 3 10 10 4 14 14 4 18, नंबर कितने हैं भाई, 5 हैं। तो आंसर तो हमें यहीं से मिल गया था, बाकी कर लो, 5 या 15, 3 बचा, 5 छक्का 30, 36 से 1/5। अगला सवाल। 4 मित्रों ABCD ने किसी व्यवसाय में इतने अनुपात में निवेश किया, यदि C के लाभ का हिस्सा ये है तो A और B का कुल लाभ कितना होगा। सिंपल है, C ये हो गया रेशियो में, तो C की वैल्यू हमें दी गई थी 8 9 1 0, ठीक है, गुणा A और B का क्या कुल हिस्सा, यानी कि 7 3 10 की वैल्यू, तो 9 9 81 9 9 81, आंसर आ गया 9900। अगला सवाल। एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% की छूट देकर बेचता है, उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितने % छूट देनी चाहिए ताकि पहले जितना ही लाभ परसेंटेज अर्जित हो। देखो अंकित मूल्य पर 13, हमने ये चीज़ बताई थी, मार्क प्राइस लिखो, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट वाली मार्क प्राइस के नीचे लिख लो, छूट वाली लिख दो इसके नीचे, CP के नीचे। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। कह रहा है कॉस्ट प्राइस में 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि 87 × 110 हो गया। अब कह रहा है उसे अंकित मूल्य पर अब कितने % छूट देनी चाहिए कि ताकि पहले जितना ही लाभ हो, यानी कि जो ये मूल्य बढ़ा है इस पर भी उसे प्रॉफिट चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। तो ये देखो इस पे मार्क प्राइस कितना था, 120 था, यानी कि 120 और 87 × 110 बटे 100 × 120 बटे 100, ये 2 जीरो चले गए, बिल्कुल 12 एकम 12 हो गया, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि 1000, रेशियो बना रहा हूँ, 1000 और 87 में 11 का गुणा करेंगे, 7 8 7 15 5 हाथ से लगा 1, 957 हो गया। कितने की छूट दी, 43 की छूट दी, किसमें, 1000 पे, गुणे कर दो 100, यानी कि उसे कितनी छूट देनी पड़ेगी, 4.3 की। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो अब ये बन गया था क्या, तुम्हारा नया बन गया था CP,
इस पे हमें इतने का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि अब इतना प्रॉफिट लिखने के बाद ये दोनों को मिलाकर बनेगा एसपी। यानी कि जो एसपी था उससे एमपी से हमने रेशियो बना लिया, फिर बाद में जो रेशियो इजी करके आया वो ये आया। तो यहाँ से देख लिया कितनी छूट देनी पड़ी, ये तो मार्क प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था, तो कितनी छूट देनी पड़ी, 43 की। ठीक है, अगला सवाल करें। बिल्कुल, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 14 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ते का क्षेत्रफल कितना। देखो 14 8 112 और किससे घटाना पड़ेगा, 14 2 16 और 8 2 10, यानी 160 से इसे घटाना पड़ेगा। तो 2 हो गया, 6 से 1 गया 5 हो गया, 48 आ जाएगा, 10 से 2 गया 8 होगा। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, जैसे मान लो ये आयताकार एक कोई है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये रास्ता है, बिल्कुल इतना कायदे का तो रास्ता गांव में हो ही नहीं सकता, लोग मेड़ काट लेते हैं सब एक दूसरे की, तो फायदा क्या है। तो ये हो गया, यहाँ से देखो एक ये हो जाएगा, एक ये एक ये एक ये चौड़ा हो गया, यानी 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 18, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, तो पूरे बाहर को मिलाकर एरिया कितना हो गया 14 था, तो ये 16 हो जाएगा, 160 हो गया टोटल। फिर यहाँ से 8 2 10, तो ये हो ही चुका है। अब अंदर वाले निकालो, 14 8 112 हो गया, तो 10 से 2 गया कितना 8 हो गया, 5 से 1 गया 4, यानी 48 आंसर। अगला सवाल, एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 100 में से 76 है। अनजाने में एक छात्र के 65 अंक के बजाय 56 और दूसरे छात्र के 48 के बजाय 84 लिखे गए थे, सही औसत ज्ञात करें। देखो 65 वाले के कितने 56, यानी कि कम लिखे गए ना, जो कि क्या होते बढ़ते, कितने बढ़ते 15 से 6 गया 9 हो गया, अब यहाँ से 5 से 5 गया 0, यानी कि इतने नंबर उसके बढ़ने थे। लेकिन नीचे क्या हुआ, 48 की जगह 84 लिख दिए। तो यहाँ से देखो ये क्या होने थे, ये कम होने थे, तो कितने कम होने, 14 से 8 गया 6 बचा, और यहाँ बचा 7, 7 से 4 गया 3, ये कम होने थे, यानी कि 36 और 9 का अगर डिफरेंस लिखें तो 27 आ जाएगा। यानी कि इतना कम होना कितने लोगों में, 30 लोगों में, यानी 3 ने 27, यानी कि 0.9 का एक लोगों में कम होना। तो एवरेज कितना था 76 था, 76 से 0.9 कम करें, 76 से पूरा 1 गया 75, 10 से 9 गया या 1 हो गया, यानी 75.1 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक पर्स में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 8:3 है। अगर पर्स में रखे इन सिक्कों का कुल मूल्य 132 है, तो पर्स में 5 रुपए के सिक्के कितने हैं। तो देखो 1 रुपए का सिक्का था ये, और ये 2 का था, ये 5 का था, ये 8 रुपए देता है, ये 10 रुपए देता है, ये 15 रुपए देता है, यानी कि इनको अगर जोड़ दे 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 और 8 33 की वैल्यू थी 132। हमें 5 के सिक्के चाहिए थे, यानी कि 3 की वैल्यू चाहिए थी। क्या डिवाइड करना पड़ेगा, 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 11 से डिवाइड करेंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22 हो गया, यानी आंसर कौन सा हो गया 12वां हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल, 2 पाइप एक कुंड को क्रमशः 12-15 में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक ही समय पर साथ खोले जाते तो कुंड भरने में कितना समय लगेगा। 15 12 24 हो गया, यानी कि ये देखो भरने वाला है, 15 भरने वाला है, 24 खाली करने वाला है। अगर इनका एलसीएम लेते 120 आ जाता, तो यहाँ से देखो 10 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, तीनों एक साथ चलते तो देखो ये दोनों 18 भरते और ये 5 खाली कर रहा है, यानी कि 8 से 5 गया 3 हो गया, यानी कि 13 भरा जा रहा है कुल मिला के। तो 120/13 करेंगे, 13 ने में कितना होता है 117, यानी कि 3/13 बचा। हम गुणा कर दें किसका 60 का, गुणा कर दें 60 का, यानी कि मिनट में भी निकल आएगा। 9 घंटे देखो सभी में लिखा था, लास्ट वाली हमें समस्या आ रही थी। तो देखो 9 घंटे तो आ ही गया है। अब हमें इसको करना है छेतियाँ 18, 180/9 करेंगे, 180/13 करेंगे। ठीक है, तो 13 एकम 13 किया, बचा कितना है 5 बचा है, और 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39 किया, बचा कितना। अभी भी देखो इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है सबसे नज़दीक दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या आ रही है दिक्कत आएगी कि 12 लगाए 14 लगाए तो क्या होगा, तो 13 8 104 बाद में करना होगा। अब यहाँ से देखो 13.8 आया, हमने ये बताया था अगर 0.5 से छोटा होगा तो नंबर जो आता है शुरू में वही लिख देते हैं। अगर 5 से बड़ा आ रहा है पॉइंट के बाद, जैसे 9 आ गया 7 आ गया 6 आ गया, तो राउंड ऑफ करके एक बढ़ा देते हैं, यानी कि आंसर हो गया 9 घंटे 14 मिनट। अगला सवाल, अमित ने विमल को एक अलमारी बेची 10% के लाभ पर। विमल ने वही अलमारी चेतन को बेची और 10% का लाभ प्राप्त किया। यदि चेतन ने अलमारी को इतने में खरीदा, देखो 10% लाभ 10% लाभ, टोटल अगर इफेक्टिव लाभ निकाले तो 21% हो जाएगा, यानी कि 121 की वैल्यू है 14,520। हमें निकालनी थी 100 की वैल्यू, बस ये सवाल था, कोई समस्या
नहीं होनी चाहिए। ये पूरा पूरा कितनी बार चला जाएगा, 12 बार। आंसर आ गया 12,000। देखो हुआ क्या है कि जैसे 10% का लाभ लिया हमने, मान लिया x से 10% का लाभ लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से फिर से एक 10% का लाभ लेंगे ये हो जाएगा। तो इसी की वैल्यू दी थी 14,520। तो 0 से 0 चले गए, 11 11 में 121 हो गया। तो भाई 121 की वैल्यू ये थी, 100 की हमने निकाल ली। अब हमने डायरेक्ट कैसे लिखा, हमने 10 प्लस 10 प्लस 10 कोड़े 10 बटे 100 किया, यहाँ से हो गया 21। यानी कि 100 पर अगर 21% प्रॉफिट मिलता तो 121 हो जाता है। 121 की वैल्यू दी थी, 100 की वैल्यू निकाल ली। अगला सवाल, 6,000 की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो हमने बताया डिफरेंस बराबर क्या होता है, P इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2 होता है। तो प्रिंसिपल कितना दिया था, 6,000, 5 गुणे 5 कर दो, बटे क्या करना पड़ेगा, 100 गुणे 100। तो 2 0 1 0 ये चला गया, 55 25 छक्का 150 हो गया, बटे 10 था। आंसर क्या आ गया, 15। अगला सवाल करते हैं। देखो समीकरण का मान बताना था, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ सॉल्व करते हैं। 5 से 5 चला गया यानी कि 2/7 हो गया, प्लस का 3/7 हो गया। यहाँ से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड किया 2 ही आएगा, 2 सत्ते 14, माइनस का 1/7 यानी 3 2 5, 5 से 1 गया, 4/7 आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल था। अगला सवाल, 20%, 10%, 15% की क्रमिक छूटों की श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। देखो 20 10 30 हो गया, 30 से 2 गया कितना हो जाएगा, 28। 28 प्लस 10 15 हो गया, 28 और 15 कितना होता है, 8 5 13 हो गया, और 3 1 4 हो गया। 43 माइनस 15 8 120 हो गया, 15 दूनी 30, 30 और 10 40 42 हो गया, यानी 4.2 हो गया। 43 से पूरा हम 5 घटा दें तो बचेगा कितना, 38, और 10 से 2 गए 8, 38.8 आ गया। तो कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग में होनी चाहिए। जैसे हमने क्या किया, 20%, 10% और 15%। ठीक है, देखो हमें फार्मूला पता है, अगर 2 दिए गए हो तो एकल छूट निकालने का ये फार्मूला सभी को पता होगा। तो इन दोनों में पहले लगाया तो 20 प्लस 10 माइनस का 20 गुणे 10/100, तो 30 से 2 गया कितना आया, 28, प्लस का फिर 15, इसके साथ 28, इसका आंसर आ गया। फिर इन दोनों में लगाया हमने, देखो 15 हो गया, माइनस का 28 गुणे 15/100। तो देखो 8 5 13 3, यहाँ से लगा 1 3 1 4 हो गया, माइनस का 15 8 120 हो गया, यहाँ से लगा 12 15 दूनी 30 और 42 हो गया, बटे 100 किया तो माइनस का 4.2 हो गया। तो 43 से पूरा 5 घटा दो तो 38 आ जाएगा, 10 से 2 गया 8 आ जाएगा, यानी 38.8 आंसर आ गया। अगर ऐसे भी नहीं करना तो देखो 20% मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, यानी कि 5 से चीज 4 हो गई। 10% मतलब 1/10, 10 से चीज 9 हो गई। 15% मतलब 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी 20 से चीज क्या हो गई, 17 हो गई। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। तो 4 पंजे 20 कर दें, 55 25 हो गया, यानी कि ये 250 हो गया, ये हो जाएगा 9 एकम 9 हो जाएगा, 20 से 17 आएगा यहाँ पर। 17 ने में कितना हो गया, 153 हो गया। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए, आएगी नहीं तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। फिर देखो 55 25 हो गया, यानी 250 हुआ था। यहाँ पर कितने की छूट दी गई, कितने की छूट दी गई, तो यहाँ से देखो 250 से अगर 150 घटाते तो कितना बचता, 100 बचता। 100 से 3 और कम कर दो, यानी 97 की छूट दी गई। कितने, 250 से गुणे 100 कर देंगे तो 25 चौकू 100 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 ने 36 हो, 2 38/10 हो गया, यानी 38.8। तो जो तरीका भी अच्छा लगे वो करो, वैसे मेरे हिसाब से माइंड में कैलकुलेशन करो जितना हो सके। अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन सवाल है। सबसे पहले ऑफ के ऊपर धावा बोल दे, बिल्कुल ऑफ ही हमारी जिंदगी है, तो अभी तो उसको ऑन करना ना। 7 दूनी 14 6 20/7 हो गया, 5 चौकू 20 और 1 21/5 हो गया। 5 चौकू 20 करेंगे, 7 तियां 21 करेंगे तो 4 तियां 12 हो गया। गुणे का साइन करेंगे तो 3 ऊपर 2 नीचे हो गया, 2 छक्के 12, 6 तियां 18 आ गई इस ब्रैकेट की वैल्यू। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर ले, बिल्कुल ऑफ के ऊपर फिर धावा बोल दो। 3 दूनी 6 6 2 8/3 गुणे 1/2, तो 2 चौकू 8 हो गया, 4/3। अब यहाँ साइन चेंज करेंगे, गुणे का 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, यानी कि ये पूरा आ जाएगा इतना साल होने के बाद 16/3। यहाँ गुणे में क्या था, 3/4 था, गुणा करेंगे 3 से 3 चला गया, 4 चौकू 16 हो गया, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट आ गया कितना, 4 आ गया। समझ में आई। बचा क्या सवाल, 18 गुणे 9 पन्ना 45 से 46/9 डिवाइड करेंगे 4 से, यानी गुणा करेंगे तो 4 नीचे चला जाएगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 3 6 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, 9 से 9 कट गया, आंसर क्या आ गया, 23 आ गया। ठीक है, अगला सवाल। 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है। वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई कितनी होगी, 33 मीटर।
हो गया ना सवाल। कैसे हुआ देखो, समझो बात को। हमने ये बताया हुआ है रेडियस, रेडियस 2πr और πr² में रिलेशन बहुत बार बताया, ये 7 है तो ये कितना होता है 44 होता है, ये कितना होता है 154। अगर मान लो 14 हो जाए तो कितना होगा, क्योंकि देखो दोनों के मल्टीपल में ही ज्यादातर रेडियस दी जाती है, तो 14 का देखो कितना हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 616। अब यहाँ से देखो रेडियस हो गई 21 का गुना हो रही 3 गुना, तो ये तो हो जाएगा 3 गुना, यानी कि 44 का 3 गुना हो जाएगा। लेकिन जो एरिया है ना वो 154 का 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर होता है। तो देखो 44 गुणे 3 की तो वैल्यू हमें दी गई थी, वर्गाकार पार की भुजा की लंबाई निकालनी है और 4a के बराबर, तो ये 11 हो गया था, 11 33, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, इजी था ना। तो कुछ चीजें याद करके रखो, जो चीजें आती ही आती हैं उनको तो याद कर ही लो भैया, उनको याद कर लोगे सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। चलिए 3 दिसंबर की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।